नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक फैक्ट पर बात करूंगा। जैसा कि अभी तक चल रहा है होलिका दहन को लेकर के, मैंने फेसबुक पर कहीं देखा था, एक कोई कुमार बहुजन इस तरह के नाम से थे और कोई निर्देश सिंह नाम की स्त्री है। ये लोग लोगों को भड़काने में लगातार लगे हुए हैं और ऐसे लोगों पर मुझे हंसी आती है कि ये जानकारी कुछ रखते उठते नहीं, बस लोगों को भड़काना, कैसे लोगों को अलग किया जाए, कैसे लोगों को तोड़ा जाए, लोगों में कैसे नफरत फैलाया जाए। ऐसी मानसिकता के लोग आजकल फेसबुक पर आ रहे हैं, स्वयं को इतिहास के जानकार बताते हुए। ये लोग कितने इतिहास के जानकार हैं और लोगों में कितनी अच्छाइयाँ भरते हैं, ये तो इन लोगों का वीडियो देखने पर ही पता चलता है। लेकिन खून खौल उठता है जब पता चलता है कि ये केवल बांटने की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज आए थे ना यहाँ पर, तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, तो ये लोग अब उन अंग्रेजों की नीति को अपना करके ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज का समाज जो है ना, शिक्षित समाज हो गया, पढ़ा लिखा समाज हो गया। पहले भारत में लोग पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन अब शिक्षा जो है बिल्कुल प्रगति पर है, विकसित हो चुका है भारत इस मामले में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग भी उनकी वीडियो देखते हैं और मान लेते हैं, मानने से पहले एक बार उस इतिहास को आप पढ़िए जो ये लोग बताते हैं कि उसकी पूरी सच्चाई क्या है, पूरी कहानी क्या है। जैसे ये कुमार बहुजन और निर्देश सिंह आदि ऐसे आदि नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह के बातों को फैला रहे हैं। होलिका हमारी बहन है, शूर्पणखा हमारी बहन है, होलिका दहन करने से स्त्रियों का अपमान होता है। काहे का अपमान भाई? होलिका दहन करने से काहे का स्त्रियों का अपमान हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? थोड़ा आपको समझा दो। कोई स्त्री अपराध करेगी और उसको सजा मिल जाएगा तो पूरे स्त्रियों का वो अपमान हो जाएगा। एक स्त्री गलती करती है और उसको अगर सजा मिल जाता है तो पूरे स्त्री समाज को उससे इस दृष्टि से देखा जाएगा कि स्त्रियों का अपमान हो रहा है। रावण गलत था, रावण आपका भाई है, होलिका आपकी बहन है, तो रावण को मार देने से पुरुष समाज का अपमान हो जा रहा है, आपके समाज का अपमान हो जा रहा है। रावण तो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों का आप तो बहुत विरोध करते हैं। ब्राह्मण का मतलब भी समझ रहे हैं? जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण वो होता था जो ज्ञान अर्जित करता था, लोगों को शिक्षा देने का काम करता था, लोगों को सही गलत बताने का काम करता था कि सही क्या है गलत क्या है, समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, समाज में कैसे जीना चाहिए, समाज की कुरीतियों को कैसे दूर रखना चाहिए, ज्ञान विज्ञान को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। जिन्होंने शास्त्रों में ऐसी चीज़ों का रचना की वो ब्राह्मण कहलाए, चाहे वो पैदा कहीं भी हुए हो। पैदाइशी कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है, ना ही क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है। किसी भी जाति में पैदा होने वाले का कोई भी कसूर नहीं है कि हम कहाँ पैदा हुए। अगर उसे पता होता कि जिस घर में जिस कुल में मैं पैदा हो रहा हूँ उस कुल में पैदा होने के बाद मुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, तो कोई वहाँ पैदा ही क्यों होगा? पैदा होने वाले का कोई वहाँ कसूर नहीं है, कसूर हमारा और आपका है, क्योंकि हम उसे बताते हैं। जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है तो उसका नामकरण होता है, तो नामकरण करते करते उसके पीछे हम लगा देते हैं वो जातिवाद, जाति सूचक, जो क्या उसको बोलते हैं, सरनेम। जातिवाद तक सरनेम कौन बताता है? पहले तो वो स्कूल में नहीं जाता है 4 साल 5 साल तक, उसके पहले ही नाम बोलने लगता है। घर में उसको बताया जाता है, बाबू तुम्हारा नाम क्या है? बताता है फला फला फला। पापा का नाम क्या है? फला फला फला। मम्मी का नाम क्या है? फला फला फला, जो भी है। लेकिन उसके पीछे सरनेम कौन बताता है? घर के लोग बताते। क्यों बताते हो सरनेम? यही दिखाने के लिए ना, बच्चों को यही बताने के लिए ना कि हम इस जाति के हैं। तो क्यों बताते हो कि हम इस जाति के हैं? मत बताओ। उसको कहो कि तुम पढ़ो लिखो, ब्राह्मण बनो, ज्ञान अर्जित करो। हम चुनते हैं कि हमको क्या होना है। जो लोग दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देश के लिए न्यौछावर होने का जज्बा रखते हैं,
वो सभी क्षत्रिय हैं। आज के समय के हिसाब से वो सभी क्षत्रिय हैं। जो शिक्षक हैं, जो समाज में अच्छाइयों को फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को क्या बुरा है क्या भला है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो ब्राह्मण है। और जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जैसे कोई घर से गया, जाकर के कहीं काम कर रहा है, काम करके पैसा यहाँ पर भेज रहा है, तो वो हो गया वैश्य। और एक तरह से वो शूद्र भी हुआ, क्योंकि वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, किसी की सेवा कर रहा है। तो जो सेवा करता है वही तो शूद्र कहलाता है। तो इन्हीं में रखो ना कि वो अपने हिसाब से चुने। काहे लिए सर नेम देते हो? होलिका तुम्हारी बहन है, तो मैं यही कहूँगा कि होलिका दहन करने से स्त्रियों का अपमान होता है, ऐसा बताते चल रहे हो। तो होलिका जब एक छोटे से बालक को, जो 4 या 5 साल का था, उस बालक को जला रहा था, तो बालकों का अपमान नहीं हो रहा था। जला रही थी, जलवाया जा रहा था। हिरण्यकश्यप जो उसका भाई था, आज के हिरण्यकश्यप तुम ही लोग हो ना, क्योंकि होलिका तो तुम्हारी बहन है। तो होलिका बहन थी हिरण्यकश्यप की, और हिरण्यकश्यप जो अपने बेटे को मारने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन मार नहीं सका। तो आप भी अपने बेटे को मारने का प्रयास कीजिए, नहीं करेंगे तो आपका अपमान होगा। आपके घर में बहनें हैं तो बहनों से कहो कि हमारे बालक को जला दो, हमारे लड़के को जला दो। नहीं जलाओगे तो होलिका नहीं कहलाओगे। तो जो होलिका नहीं कहलाएगा उसका अपमान होगा, क्योंकि होलिका कहलाएगा तो उसका सम्मान होगा, तभी जाकर के उसको नहीं जलाया जाएगा ना। अरे स्त्रियों को कहाँ जलाया जाता है? और जलाने की जब बात आती है, जहां पर बात आती है कि स्त्रियों के लिए बोलो, वहां से तो भग खड़े होते हो, कभी नहीं देखते हो वहां पर। कभी जा करके किसी के यहाँ कोई मदद किए हो? बता दो। किसी स्त्री के लिए बोले हो तो बता दो। किसी स्त्री के लिए अदालत में उसका हेल्प किए हो, वकील किए हो कभी उसके लिए? जहां स्त्रियों का अपमान हो रहा है वहां सम्मान नहीं दिला पाते हो तुम लोग। और ये आगे आने वाली पीढ़ी को बताने का प्रयास किया जाता है कि अगर गलत काम करोगे तो उसका परिणाम तुमको भुगतना होगा, ताकि लोग अपराध करने से बचें। तो उनको अपराध की तरफ लेकर के जा रहे हो, अपराध करवाने पर तुले हुए कि तुम अपराध करो, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। होलिका जैसे बनो, लोगों को कह रहे हो, स्त्रियों को ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि होलिका जैसा बनो, सूर्पणखा जैसा बनो। सूर्पणखा जैसा बनो मतलब कि किसी भी पराये पुरुष जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसकी शादी हो चुकी है, उससे शादी कर लो। यानी अपने बहन का ऐसे हम करते हैं। मैं पर्सनल किसी पर अटैक नहीं करूँगा, मैं अपना लेकर के कहूँगा, बाकी समझने वाले समझें। इस तरह की नफरत न फैलाओ भाई, कहीं भी ये अच्छा नहीं है। भारत को तोड़ना चाहते हो ना, सफल नहीं होगी कभी। पूरी दुनिया एक तरफ, भारत की विविधता एकता का प्रतीक है। विविधता ही एकता का प्रतीक है, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, कार्य अलग अलग करते हैं, लेकिन कार्य को संपूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए सबकी सहायता की जरूरत होती है। और इस बात को सबको समझना है, बिना समझे हुए कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बात को आप नहीं समझ पाओगे तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, और उस अनर्थ के भागी आप स्वयं होंगे, और उसका जो परिणाम निकल करके आएगा, उस परिणाम को भुगतने वाले भी आप ही होंगे। क्योंकि जब आप ही के बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो आप सोचिए कि आप क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि होलिका हमारी बहन तो है, लेकिन क्या होलिका जैसे बनने के लिए हम प्रेरणा देंगे अपने घर के माताओं और बहनों को, अपने घर के स्त्रियों को, अपने देश की स्त्रियों को, महिलाओं को, बहनों को, कि होलिका जैसा बनो? तो आपके घर में है बहन, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे दो, लो बहन जला दो इसको, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम्हारे सम्मान के लिए मैं लड़ूंगा।
होलिका यही की थी ना, एक छोटे से बालक को जलाने का काम प्रयास की थी, लेकिन जला नहीं पाई थी। क्योंकि गलत काम के लिए अगर आप अपने पैर बढ़ाते हो तो उसका परिणाम तुमको स्वयं भुगतना पड़ेगा, ये सोच लो। इसलिए मेरी प्यारी माताओं बहनों, आप लोग ऐसे लोगों के बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, और अगर कहीं से सुनने में आता है तो केवल सुन करके और उस बात को करना या न करना, ये हमारे लिए यथाउचित नहीं है। सुनने के बाद पहले उसका परीक्षण करो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करो, उसके बाद अपने आप पर डिपेंड रहो कि हमें क्या करना है। किसी के कहने पर हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, लेकिन लोगों में रहते रहते अपने अनुभव से हम सीखते हैं, और अपने अनुभव को लगातार बरकरार रखते हैं तथा लगातार सीखते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए जब कोई कुछ कहता है तो केवल उसके कहने मात्र से उसके बहकावे में नहीं आना है, हमको उस पर अध्ययन करना है कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आप अध्ययन कीजिए कि ये लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। यदि हमारे घर में कोई, हमारी बहन है, हमारी कोई बुआ है, इस तरह का कुकृत्य करती है कि हमारे बच्चों को जलाने का प्रयास करती है, तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? जो होलिका दहन में हम ये प्रतीक दिखाते हैं कि अगर कोई इस तरह का कुकृत्य करता है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अपने बच्चों को हम ये बताने का प्रयास करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को ये समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक शिक्षा छिपी हुई है, इस शिक्षा को कोई नहीं बता रहा है आज के समय में। बस बरगलाना है लोगों को, बरगलाना है कि ये काम नहीं करना है, होली हमको नहीं मनानी है। मत मनाओ ना होली, होली मना, तुम नहीं मनाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे ना मनाने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर पूरे भारत के लोग नहीं मनाएंगे तो पूरी खुशियाँ छिन जाएगी। लोगों का मिलना जुलना तो ऐसे ही कम हो गया है। तुम्हारे जैसे लोगों के आने से सोशल मीडिया पर लोग इसी को देख करके बस उसी में रह जा रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो जा रहा है, किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, और ऐसे ही मिलना जुलना खत्म हो गया। होली तो एक परंपरा थी कि चलो एक बार कम से कम कहीं भी रहे, देश विदेश परदेश, एक बार घर पर इकट्ठा होंगे सभी लोग, और इकट्ठा होकर के एक साथ मिल करके खाएंगे पिएंगे। मांस मछली गलत है, लेकिन खुशी भी तो है उसमें लोगों की। दारू पीना बिल्कुल ही गलत है, एकदम दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पीने से एक तो पैसा का बर्बादी होता है, दूसरा आप आते हैं अपने परिवार को समय देने के लिए, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, उस दिन आप किसी से मिल नहीं पाते हैं, आपके दरवाजे पर कौन आया कौन गया आपको पता नहीं चल पाता है। तो दारू पीना तो ये एकदम ही गलत है, टोटली बिल्कुल गलत है। आप दारू पिए, कहीं नाले में पड़ गए, कहीं नाले में पड़ गए, कहीं गोबर में पड़ गए, कौन आया कौन गया, क्या खाया क्या पिया, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं रहा। तो फिर इस तरह के होली मनाने से सही में कोई फायदा नहीं है। लेकिन होली हमें इसलिए मनाना चाहिए कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारे लोग एक दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो होली एक दूसरे से प्रेम करने का त्यौहार है। और इसके साथ साथ जो लोग दुकान लगाते हैं उनके दुकान से कुछ सामान की बिक्री हो जाती है, तो उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल जाता है। और कुछ गरीब लोग भी हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहने वाले मिल जाएंगे आपको कि जिनके पास पैसा नहीं रहता है वो, अरे भाई तो पैसा जिंदगी भर नहीं रहता है, सोचते 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 कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पैसा जो आप कमाते हैं 2 पैसा वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने झेला है और अभी भी झेल रहा हूँ। सोच करके काम नहीं हो पाता है, तो ऐसे त्यौहार इसीलिए बनाए गए कि साल में एक दिन कम से कम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। कपड़ा सालों भर तो नहीं खरीदा जाता है, लेकिन जब त्यौहार आने वाला होता है तो लोग पहले से ही एक एक पाई जुगाड़ करके बच्चों को खुश रखने के लिए, ताकि उनके लिए नया कपड़ा लाएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। चलो साल में एक सीट उनका कपड़ा तो हुआ अच्छा सा, नहीं तो वही फटा पुराना कपड़ा। कुछ अच्छे पकवान बन गए तो उनको खाने के लिए मिल गए, ये खुशी नहीं है तो क्या है? तो त्योहारों से लोगों को खुशियाँ मिलती हैं।
नफरत क्यों फैला रहे हो इस तरह की बातें करके कि त्यौहार नहीं मनाना चाहिए? क्यों नहीं मनाना चाहिए? यानी हमको खुश नहीं रहना चाहिए? त्यौहार नहीं मनाना चाहिए मतलब हमको खुश नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यही ना है। मुर्गा ऐसे खा सकते हो, त्यौहार के दिन नहीं खा सकते हो। दारू में नहीं कहूँगा, मुर्गा खा सकते हो ऐसे रोज रोज, लेकिन क्या त्यौहार के दिन वो लोग नहीं खा सकते हैं जिनके पास नहीं है? एक मौका मिला और उसमें कह रहे हो कि नहीं मनाना चाहिए, मतलब कि हमको बच्चों को कपड़ा नहीं देना चाहिए, बच्चों को अच्छे पकवान नहीं देने चाहिए। जैसे रोज चल रहा है सूखी रोटी, नमक कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, वैसे चलना चाहिए जिन लोगों के पास नहीं। इस बहाने से क्या होता है कि जब लोग बनाए होते हैं तो कुछ ऐसे लोग जिनको उस दिन भी जुगाड़ नहीं हो पाता है, थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं, तो इसी बहाने उनको एक खुशी मिल जाती है, बच्चों को एक खुशी मिल जाती है कि हम वहाँ गए थे तो वहाँ हमको मिला। और ये कोई नहीं कह सकता है कि हमने उनको दिया, क्योंकि बड़े हो या छोटे हो सबके लिए वो व्यवस्था की गई होती है। हम जानते हैं इस बात को। जिसको जो चाहे अपना लेकर के खाता है, तो उन लोगों का हक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, आप उनका हक न मारें, ऐसा कह करके लोगों को न बरगलाएं कि हमें होलिका नहीं जलाना चाहिए, हमें होली नहीं मनाना चाहिए, हमें त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप लोग कुछ नहीं जानते हैं इतिहास में। बात वही है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पता नहीं इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। अगर पता होगा तो थोड़ा सा हमको कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता होगा तो फिर कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। बाकी सभी साथियों को मेरा एक बार पुनः प्रणाम। जय हिंद।